तो देखा आपने, ऐसे ही सैकड़ों बच्चों के लिए स्वयं पिता के रूप में परमहंस दाती जी महाराज श्री शनिधाम में हमेशा लगे रहते हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इन बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे संवारा जाए। सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग के हर एक व्यक्ति की हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं दाती जी महाराज। दाती जी महाराज हैं ही ऐसे, उनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि आखिर किस तरीके से मानव का उद्धार किया जाए। मानव के जीवन में जो सभी कष्ट और क्लेश और जो परेशानियां आई हुई हैं, कैसे आखिर उस जीवन को तारा जाए उन सभी दुखों और परेशानियों से। इसीलिए तो हमेशा दाती जी महाराज कहते हैं कि उनके आराध्य देवादिदेव श्री शनिदेव की शरण में आइए, उनका पूजा अर्चना और वंदन करके देखिए। कैसी असीम शांति का अनुभव आप करते हैं अपने भीतर, वो आप स्वयं ही महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप कृपा के पात्र बनेंगे सीधा शनिदेव की, और जिंदगी में आपकी एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का संचार होगा। आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। दर्शकों, अगर आप एक बार शनिदेव की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, तो देर किस बात की है। आज का ये दिन बेहद खास है। ऐसा ना हो दर्शकों कहीं मौका आप सभी के हाथों से निकल जाए। अभी भी वक्त है, अपने घरों से आप बाहर निकल जाइए और पहुंच जाइए श्री शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी। यहां पर आप पहुंच जाइए और सीधा शनिधाम में पहुंचकर शनिदेव के चरणों में पहुंचकर आप उनसे पूजा कीजिए, उनका वंदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हे देवादिदेव शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, आप कर्मों का फल देने वाले हैं। आपके चरणों में हम आए हैं, हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए और हमारे जीवन का उद्धार कीजिए। ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप अब उनके समक्ष करके देखिए। देखिए किस तरीके से आपकी जिंदगी बदलती है। यही आशा और यही मनोकामना लेकर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार शक्तिपीठ शनिधाम में, ताकि उनके जीवन का उद्धार हो जाए, उन्हें भी आश्रय प्राप्त हो जाए देवादिदेव शनिदेव का, और उनकी जिंदगी बदल जाए। शनिधाम की बात करूं तो शनिधाम एक ऐसा पावन धाम है जहां पर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान होता है। आपके जीवन में जो भी सवाल आपको परेशान करता है, आप सोचते हैं कि ये आखिर इसका हल क्या होगा, आपके हर उस एक सवाल का जवाब आपको मिल जाता है शनिधाम में। आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में इतने सारे दुख हैं, आखिर कैसे आपके वो तमाम दुख दूर हो सकते हैं, आपके वो कष्ट किस तरीके से आखिर दूर हो सकते हैं। इन सभी आपके दुखों का, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलता है शनिधाम में, क्योंकि शनिधाम एक ऐसा पावन तीर्थ है जो कि आपको जीवन जीने की एक नई कला सिखाता है, एक नई शैली दिखाता है। और आप इस वक्त देख रहे हैं वो अद्भुत नजारा शनिधाम का, जहां पर पहुंचकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम ये श्रद्धालु इस वक्त शनिधाम में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं शनिदेव की। सभी के जहन में सिर्फ एक ही कामना है कि शनिदेव हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हमारे जीवन में आप भी सुख शम और समृद्धि है वो लेकर आए। धरती के न्यायाधीश कहा जाता है देवादिदेव शनिदेव को। उन्हें कहा जाता है कि वो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शनिधाम में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, पूरी की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, पूरे मन से यहाँ पर ये शनिदेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज का ये दिन बेहद खास है। अगर आज आप चूक गए तो ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप भी जल्द से जल्द शनिधाम पहुंच जाइए और इन तमाम श्रद्धालुओं की तरह आप भी इस कतार में शामिल हो जाइए शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज का जो संयोग है वो बेहद खास बना हुआ है। आज के दिन अगर आप शनिधाम पहुंचते हैं, शनिदेव की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो आप खास तौर पर वो ऐसे श्रद्धालु बन जाते हैं जिस पर विशेष कृपा होगी शनिदेव की, और शनिदेव से सीधा आप जुड़ जाएंगे और शनिदेव आपके जीवन से सभी दुखों, सभी कष्टों का शमन कर लेंगे। शनिधाम में पहुंचकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी अलौकिक दुनिया में पहुंच गए हैं। सीधा शनिदेव के सानिध्य में आप पहुंच जाते हैं और शनिदेव से सीधा जुड़ जाते हैं। शनिधाम की बात करूं तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि वहां पर तमाम सेवादार पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव से लगातार
वहाँ पर जो भी तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश तमाम सेवादार कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के किसी भी कष्ट का सामना ना करना पड़े। देश के हर एक कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर बात करें बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की या फिर पुरुषों की, सभी अपने पूरे परिवार के साथ शनिदेव के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कोई धनी वर्ग का हो या फिर कोई गरीब हो, और चाहे किसी भी वर्ग से वो जुड़ा हुआ हो, सब यही चाहते हैं कि शनिदेव का पूजन करके, उनका तैलाभिषेक करके वो शनिदेव को प्रसन्न कर सके। और चलिए अब सीधा चलते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज, जो कि सीधा श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो स्वयं आपको बताएंगे कि इस शनि अमावस्या आप कैसे करें शनिदेव का पूजन अर्चन और कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। दाती जी महाराज, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण। बिल्कुल, भगवान शनिदेव को कैसे मनाएं, अब मैं आप सब लोगों को शनि अमावस्या की पावन पर्व पर सबको ऐसे रखना, भाई मेरे आराध्य है, आपके भी आराध्य हैं, अपने आराध्य को इसी तरह सजाना चाहिए। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भसता बहुत से बेड़ा पार। ये खेल भावों का है। मन चंगा तो काट होती में गंगा। खाली पूजा करने से कुछ नहीं, भाव भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। और देवदेव शनिदेव की पूजा में तो भावों का और अधिक महत्व है, क्योंकि वो भाव प्रधान देवता है, कर्म प्रधान देवता है। और भाव अच्छे रहेंगे तब जब आपके कर्म ठीक रहेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो कभी भी, चाहे शनि अमावस्या के पावन पर, चाहे शनिवार के दिन, जब कभी भी आप देवदेव शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हम ग्रस्त लोग हैं, हमारे लिए पंचोपचार पूजा महत्वपूर्ण है। ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करें, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर शनिवार के दिन अपने पूजा स्थान में चौकी बिछा दीजिए। चौकी पर काला वस्त्र बिछाइए और श्रद्धानुसार या 7 मुट्ठी उड़द रख देवादिदेव शनिदेव की प्रतिमा या देवादेव शनिदेव के यंत्र स्थापित कर दीजिए। शनिदेव की पूजा में उनका श्री विग्रह, क्योंकि आप घर में है तो अंगुश प्रमाण श्री विग्रह हो या फिर तस्वीर हो या फिर संपूर्ण पीड़ा निवारण शनि यंत्र की विराजमान करें। उनकी उसके बाद श्रद्धा भाव से देवादेव शनिदेव का आह्वान करिए, स्थापना करिए, ध्यान करिए, पूजन करिए। जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में आरोग्यता आएगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, कैरियर, नौकरी, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है देवादिदेव शनिदेव का पूजन करने से। मैं सर्वप्रथम देवादेव शनिदेव का पूजन प्रारंभ कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम पवित्र करते हैं। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का नियम है। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे। थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए हाथ में। देवादिदेव शनिदेव को नीले पुष्प बड़े पसंद है, प्रसन्नता है। नीले पुष्प ले लीजिए, गुलाब के पुष्प ले लीजिए। भगवान शनिदेव के लिए थोड़ा सा बेलपत्र, क्योंकि उनके आराध्य है देवादेव शनिदेव के भगवान शिव, तो आपको भी बेलपत्र बड़े प्रसन्न है। थोड़ा सा बेलपत्र का पत्ता ले लीजिए और थोड़े से अक्षत ले लीजिए, थोड़े से उड़द ले लीजिए, थोड़ा सा तिल ले लीजिए, लौंग, सुपारी, इलायची ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए। और अब आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शनिदेव का ध्यान करिए। सूर्यपुत्रं चतुर्बाहुं कृष्णांगं तं समिन्नुमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। पुष्प भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद में अब हाथ में थोड़े से नीले पुष्प और ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें और अब भगवान शनिदेव का हम लोग ध्यान करते हुए थोड़ा सा इसमें जल डाल दें
और अब प्रभु का जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए आप लोग प्रभु का आह्वान करेंगे। ह्रीं लीनाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामिं शनैश्चरम्। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय कंठनिवाय च नमः काल अग्निरूपाय कर्तंचाय च नमो नमः। मांस देहाय दृग्जाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते नमो पुष्कल गात्राय स्थूलरोमणे धवै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टं नमोस्तुते। नमस्ते कूटरक्षाय दुर्नरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बले मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्ते तु संवर्धका नमोस्तुते। नमो मन्दगते तुभ्यं नृत्रिंसाय नमस्तुते। तप्सा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधर्ताय वातृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरति तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाथं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देवो वरारोहमुपागता एवं स्तुतदासौरग्रहराजो महाबला। ओम शं शनैश्चराय नमः। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतं तम नमामिं शनैश्चरम्। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतं तम नमामिं शनैश्चरम्। ओम नमः भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। हमने अब भगवान शनिदेव का आह्वान किया है और ये पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित कर दिया। पुनः पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए और यदि आपने अपने घर में नवग्रहों की मंडल बनाया है तो पश्चिम दिशा में देवादेव शनिदेव की स्थापना करिए। स्थापना करते समय थोड़ा सा हाथ में मोली लपेटी हुई साबुत सुपारी ले लीजिए और मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शनिदेव, क्योंकि यहां नवग्रह की जगह देवादेव शनिदेव की प्रतिमा है, तो आप आराम से मेरे साथ बोलेंगे और आप इस पूजा को आराम से कर सकते हैं। हाथ में लीजिए पुष्प, भगवान शनिदेव का ध्यान करते ओम भूर्भुवः स्वः काश्यप गोत्र शनिश्चराय या गच्छ या तिष्ठ। ओम शं शनिश्चराय नमः। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तं संभूतं तम नमामिं शनैश्चरम्। ओम मानो ज्योतिर्जुघृतामाश्यापे हत्वद्रयगनिमं दानो द्वारिकं जगिवं समिमन्दधातु विश्वे देवा सभ्यमादयन्तार्मा प्रतिष्ठा। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा खरन्तु जा अस्यै देवत्वमर्जायै मामेहेति च कश्चन। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सुपुर्तिष्ठतो वरदो भव श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। और ये पुष्प और ये सुपारी उनके श्री चरणों में छोड़ दीजिए। अब हम भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे। पुनः पुष्प लीजिए हाथ में और पुष्प लीजिए, थोड़ा सा फल ले लीजिए, पान के पत्ते पे पुष्प रख दीजिए, पंचमेवा रख दीजिए, थोड़ा सा इलायची और लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा उड़द रख दीजिए, तिल रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए और फल रख दीजिए। फल के साथ साथ मिठाई भी भगवान शनिदेव के पान के पत्ते पर रखकर अब आप भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे, श्रद्धापूर्वक ध्यान करेंगे और श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हुए 108 बार भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करते हुए ये पुष्प उनके श्री चरणों में छोड़ देंगे। आप कोमलता से नेत्र बंद कर दीजिए और श्रद्धापूर्वक ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः,
ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। सूर्यपुत्रो दृगदयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ार्थम मैं शनि। चैवकम काली कलह प्रिया कंटकी चातुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। आप ध्यान करते हुए ये भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। पुनः एक बार जल को लेकर हाथ धो दीजिए और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग ग्रस्त लोग हैं, हमें पंचोपचार पूजा ही ग्रस्त के लिए संभव है। इसलिए अब मैं आपको पंचोपचार पूजन विधि बता रहा हूं। सबसे पहले देवादेव शनिदेव को अपना आसन देंगे। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो अपने हाथ में कलावा ले लीजिए और कलावा लेकर मेरे साथ बोलते ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः आसनम समर्पयामि। थोड़ा सा रम्ये कुसुमैर्दिव्यैरातनं ते विनिर्मितम् उपवेशये मन्दत्वं सफलं पूजनं कुरु। आसनं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। आसन को समर्पित करने के बाद में शनिदेव के श्री चरणों में काला वस्त्र अर्पित करते हैं। तो बहुत आराम श्रद्धा भाव से, मैंने कहा ना कि हम ग्रस्त लोग हैं, श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। और आसन के देने के बाद अब आसन के रूप में अपन काला वस्त्र उनको अर्पित कर देते हैं श्रद्धा भाव से। आसन अर्पित करने के बाद में पाद्यम समर्पयामि। क्या करना है? पाद्यम समर्पयामि, तो जल अर्पित करना होता है बड़ी श्रद्धा से। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः पाद्यम समर्पयामि। जल को अर्पित करिए। ओम एतावानश्च महिमा दूजायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिविः रम्यं त्रिमहरं वारिं गन्धपुष्पाक्षतैर्युतं पाद्यं तुभ्यं प्रदक्ष्यामि ग्रहणारविनन्दनः। पुनः नमस्कार करिए। चरण धोने के बाद, चरणों को आप धोने के बाद पुनः एक बार भगवान शनिदेव को नमस्कार करिए। और एक बड़ा भ्रम है कि भगवान शनिदेव की आंखों में नहीं देखिए। मेरा विश्वास करो, चराचर जगत को कहना चाहता हूं कि आंखों में देखना है तो देवादिदेव शनिदेव की आंखों में देखिए, आपकी जीवन की संपूर्ण अंधकार मिट जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आप भगवान शनिदेव को अर्घ्य दीजिए। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य दे दीजिए। तिल सर्प सर्प दूर्वाभे गंध पुष्पाक्षतैश्च यत् शीतलं शोभनम् अर्घ्यं तम अर्पयामि यमाग्रजम् अर्घ्यं समर्पयामि शनिश्चराय नमः। अर्घ देने के बाद अब आचमन के लिए, आचमन से के लिए प्रभु को जल समर्पित करिए। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय आचमनम समर्पयामि। पुनः आचमन के लिए चरणों में जल छोड़े। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। गंगादि तीर्थ आचमनीयं जलम समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। अब देवादेव शनिदेव का अपन श्रद्धा भाव से स्नान कराएंगे। तो ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनिदेव को आप जल से स्नान करें, जल अर्पित करें। ओम नमः भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः। जल से स्नान कराने के बाद पुनः गंधम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि उनके श्री चरणों में। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपवेद्रियं महा गंधं समर्पयामि। ओम मलयाचल संभूतं त्रिखंडं गंध संयुतं
मयोपपादितं तुभ्यं लेपनं स्वीकुरु प्रभो। गन्धं समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। गंध समर्पित करने के बाद में धूपम दीपम समर्प्यामि, धूप और दीप देवादेव शनिदेव को समर्पित करेंगे। ओम नमः भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, धूपम दीपम समर्प्यामि। ओम वनस्पति रसोद्धूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमाग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पति रसोद्धूत मुक्तमं गंध संयुतं धूपं मया समानेतं ग्रहाणारविनन्दनः। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। धूपं दीपं प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्यः। हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के बाद अब प्रभु के श्री चरणों में नैवेद्य चढ़ाएंगे और श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते शनिश्चराय, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, नैवेद्यम समर्प्यामि। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, नैवेद्यम समर्प्यामि। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, नैवेद्यम समर्प्यामि। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, नैवेद्यम समर्प्यामि। नैवेद्य समर्पित करने के बाद पुनः एक बार हाथ जल लेके हाथ को धो लीजिए और आचमन कर लीजिए। पुनः एक बार प्रभु के श्री चरणों में आचमन के लिए जल छोड़े। ओम शीतलम शांतिदम शुभ्रम निर्मलम सुमनोहरम पानीयम ते मया दत्तात्मनियम प्रतिगृह्यताम्। आत्मनियम जलम समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। आचमन के बाद अब प्रभु को वस्त्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, वस्त्रम समर्प्यामि। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, वस्त्रम समर्प्यामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। और वस्त्र से प्रभु का सारा शनिदेव की श्री विग्रह को समर्पित करने के बाद आराम से शरीर अच्छी तरह शरीर को पोंछ दीजिए और श्री चरणों में इस वस्त्र को अर्पित कर लीजिए। वस्त्र के बाद में अपने श्रद्धा सुमन पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, फल लीजिए, पुष्प को आप पान का पत्ता ले लीजिए, पुनः उस पर आप थोड़ा से पंचमेवा रख दीजिए। पंचमेवा के बाद में थोड़े से उड़द, थोड़ा सा तिल, थोड़े से लौंग इलायची। तिल और उड़द देवादेव शनिदेव को बहुत पसंद है। श्रद्धापूर्वक दक्षिणा। और अब आप कोमलता से नेत्र बंद करते हुए ओम नमः भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, नमस्कारम समर्प्यामि। तो प्रार्थना करिए। फलान्नमृतकल्पा निरसानि मधुराणि च कर्म साफल्य प्राप्त्यर्थं ग्रहाणा सूर्यपुत्रकः। ओमवर्तताग्रे भूतस्य जातावतिरेकयासि सदा धारा प्रथमे द्यामुतै मां कस्मै देवाय हविखावधेम। ऋतुफलम अखंड ऋतुफलम मुक्षाध्यार्थे तांबूलम पुंगे फलम साधुन्यार्थे साधरक्षणाम समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। पान अर्पित कर दीजिए भगवान शनिदेव को। ओम पुंगे फलम महादिव्यम नागवल्ले दलेरुदम मेला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। मुक्षुद्धर्ते तांबूलम पुंगे फलम समर्पयामि। पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्था प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बेलपत्र अर्पित करने के बाद पुनः प्रभु को पुष्पांजलि करें।
नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम जगनेन जगनामया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रधावान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। ओम शं शनैश्चराय नमः नमः। पुष्प अर्पण कर दिए और अब आप प्रभु के आगे तेल का एक दीपक और जला दीजिए। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपम हृद में पापम दीप ज्योति नमो नमः। ओम साज्यम च वर्त संयुक्तं वहिन्ना योजितं मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम्। दीपम समर्पयामि श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। दीप जला लीजिए और प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रार्थना करने के बाद अब आप श्रद्धापूर्वक अपने सुदासन पे बैठकर प्रभु का श्रद्धानुसार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके जीवन में संपूर्ण खुशियां आप हासिल कर सकते हैं। तो श्रद्धापूर्वक हाथ आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करने के बाद अब आप प्रभु के अद्भुत और सदा मंगलकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। 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 प्रभु की चरण स्पर्श कर दीजिए। शांताय सर्वाभीष्ट प्रदायिने शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः। सौम्याय सुरबन्धाय सुरलोक विहारिणे सुखासनोपविष्टाय सुंदराय नमो नमः। घनाय घनरूपाय घनाभरणधारिणे घनसार विलेपाय खद्दुत्ताय नमो नमः। शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम नमो नमः। यदि अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित कर दिए, अब आप प्रभु का पंचपा अभिषेक करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो आपने पुष्प चढ़ाए इनको थोड़ा सा आप अलग से किसी थाली में निकाल दीजिए। और नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातम शंभूतम तम नमामि शनिश्चर इस मंत्र का जाप करते हुए प्रभु का पंचवा अभिषेक आप करेंगे। सर्वप्रथम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद दूध से स्नान कराएंगे, दूध के बाद दही से स्नान कराएंगे, दही के बाद घी से स्नान कराएंगे, घी के बाद प्रभु को शहद से स्नान कराएंगे और शहद के बाद श्रद्धा भाव से एकदम समर्पित भाव से आप लोग भाव से प्रभु का पूजन करेंगे। ओम शुद्धवाला सर्वा शुद्धवालौ वाणिवालस्तो अश्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पाशुपताय कर्णायामा अवलिप्तारद्रानभोरुवाः
जल से स्नान कराने के बाद अब आप शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दूध से स्नान कराएंगे। देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते पया स्नानं समर्पयामि। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रम छायामार्दन संभूतं तं नमामि धनेश्वरम्। अहं पायाः पृथिव्या पाया औषधिहो वायो दिव्यान्तरिक्षे पायोदाः पायस्वातेः प्रदिशाः सन्तु वह्यम्मा। दूध से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा जल से स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। जल से स्नान कराएंगे थोड़ा सा, और जल से स्नान कराने के बाद दही से स्नान कराएंगे। आप दही से स्नान कराएंगे। दधि स्नानं समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। शीतलम स्वादु मधुरामलम। उसके बाद थोड़ा सा और जल से स्नान कराएंगे, पवित्र करेंगे। स्नानार्थम कुरु शनिश्चरम। शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। तत्पश्चात पुनः आप थोड़ा सा घी लेंगे। ओम घृतम मिक्षे घृतवावानः घृतम स्निग्धं सुधारूपं तुष्टि पुष्टिकरं प्रभो स्नानियं यते मया नीतं ग्रहाण कुरु मंगलम्। घृत स्नानं समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानं जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराइए, थोड़ा शुद्ध करिए, और उसके बाद आप शहद ले लीजिए। शहद से अभिषेक करिए। ओम मधुमाक्षितं भूतं मधुरं पुष्टिवर्धनं स्नानार्थं ते मया दत्ता मंगगे कुरु मुदान्वितं। मधुस्नान्यं समर्पयामि। श्री भगवते शनिश्चराय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम्। ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा मधुर प्रिया ग्रहणनात् प्रसन्नार्थं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करा स्नानं ते पुनः शुद्धोदक स्नानं जलं समर्पयामि। अब आप प्रभु को चंदन और लेप से स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्रीखंड केसरयुक्तं रम्यं वारिश शीतलं गंधोदकं मया नीतं ग्रहाण ग्रहणायकः। चंदनं श्रीगंधं समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। भस्मं समर्पयामि। श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमो नमः। पुनः हाथ में पुष्प लीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए। थोड़ा सा बेलपत्र तो बेलपत्र ले लीजिए, और बेलपत्र लेने के बाद, पुष्प लेने के बाद एक बार पुनः प्रभु का ध्यान करिए। ओम नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम नमः कृष्णाय नीलाय धृतिकण्ठनिभाय च नमः। कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमस्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः। पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे धवे नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टं नमोस्तुते। नमस्ते कोटरक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बले मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तका नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधर्ताय वा तृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनभे तुष्टो ददासि वैराज्यं मृष्टो अरसि तक्षणात्। देवासुरमनुष्याश्चासिद्ध विद्याधरो रगात् त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देवो बरारो अमुपागता एवं स्तुतदा शौर्यग्रहराजो महाबला। ओम शं शनिश्चराय नमः। पुष्प समर्पित कीजिए।
कोटि कोटि धन्यवाद दाती जी महाराज आप सभी का कि आपने जन कल्याण हेतु यहाँ पर वो पूजन वो विधि बतलाई जिसके द्वारा सभी दर्शक आप जो कि इस वक्त देख रहे हैं इस विधि को अपनाकर आप ही आज शनि अमावस्या के इस बेहद पावन पर्व पर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। शनि अमावस्या का बेहद खास दिन है आज, जिस दिन आप शनिधाम पहुंचकर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं सीधा शनिधाम, वहां पर आपको दर्शकों से बात करवाते हैं। नमो नारायण। शनि अमावस्या के इस उत्सव हर्षपूर्ण पर्व पर सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि शनि अमावस्या के शुभ अवसर पर छतरपुर बेरी असोला में आप सभी लोग प्रभु के विराट दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज मैं सुबह से यहाँ पर सेवा में था, मैंने देखा कि लोग लाइन में लगे लगे थक गए और जब उनका दर्शन करने का समय आया तो उनके चेहरे पे एक अनोखी खुशी थी। ये दाता की कृपा थी कि उन सभी लोगों को 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी समय मिला उसमें उन्होंने प्रभु को भजा। किसी न किसी रूप में प्रभु उनके सामने हमेशा विराजमान रहे। जब तक भक्त के दिल में प्रभु के लिए एक उमंग, एक जोश, एक उत्साह नहीं होगा तब तक भक्त का कभी भी बेड़ा पार नहीं होगा। शनि भगवान के बारे में तो वैसे ही आपको सभी लोगों को पता है कि लॉर्ड ऑफ जस्टिस हैं, न्यायप्रिय, न्यायाधीश, देवादिदेव। देवादिदेव के ऊपर भी जो न्यायाधीश हैं वो शनि भगवान है। इसीलिए शनि भगवान के सामने जब भी हम मत्था टेकने जाते तो हमारे हाथ पीछे होते हैं, सहजता से आंखें भरी हुई होती हैं। उनके सामने अगर कभी भी हमने जाना है, उनके दर्शन करने हैं, तो ये अति आवश्यक है कि पहले हम समर्पण करें। समर्पण करने का हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक अपना अलग तरीका होता है। यदि किसी भी न्यायाधीश के सामने हम प्रस्तुत होते हैं तो 2 ही तरीके हैं, या तो मैं निर्दोष हूँ और यदि मेरे से दोष हुआ है तो जाने या अनजाने में हुआ है। शनि भगवान हमारा एक जन्म नहीं कई जन्मों का लेखा जोखा लेके बैठे होते हैं। हम अपने बारे में जानते हैं, उतना ही जानते हैं जो इस जन्म में हमने किया, और कुछ चीज़ों को हम अपनी मन बुद्धि लगा के उसे अपनी तरह से ठीक कर लेते कि नहीं ये तो ठीक था और ये गलत है। जब शनि भगवान के सामने हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये क्लियर है कि उनको तो हमारे कई जन्मों के जो भी हमारे कर्म हैं उनके बारे में पता है। तो उनसे समर्पण करने का एक ही बड़ा सुंदर तरीका है कि जब भी आप प्रभु के सामने जाएं, कहें प्रभु दाता, मैं मानता हूँ मुझसे ही गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आप तो हमेशा माफ़ करते हैं। अगर आप पिता हो के भी इस बच्चे की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे तो इस संसार में मैं किसके सामने जाके अपनी माफ़ी मांगूंगा और कौन मुझे माफ़ करेगा। यदि मेरी गलती इतनी जघन्य है कि आप माफ़ नहीं कर सकते तो मेरी भी आपसे एक विनती है कि मुझे इतना सक्षम बनाएं कि जो आपका दंड है उसको मैं पूर्ण रूप से इसी जन्म में भुगत पाऊँ। ऐसा ना हो कि आपका दंड भुगतते भुगतते मुझे कई जन्म लेने पड़े। यदि आप इतनी भी कृपा करेंगे कि मेरे जो कष्ट हैं, जो दंड हैं, मैंने अगर इस जीवन में भी उनका दंड भुगत लिया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि आपका प्यार तो अपार है, कभी न कभी तो आप मान ही जाएंगे। आप सभी को पता है कि जो लोग 20 साल या 30 साल की सज़ा जेल में काटते हैं, उनका बिहेवियर, उनका कर्म, उनकी जो सज़ा है उसको माफ़ करने में हेल्प करता है। तो यदि कुछ इस तरह का पहले गुजरा है तो प्रभु के सानिध्य में आप अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। दाती महाराज ने हमें ज्ञान दिया, शनि भगवान के पास आए, यहाँ से धीमे धीमे पता चला दाती महाराज के बारे में। उनका सानिध्य कभी कभी दर्शन होते थे,
हम बैठे रहते थे, देखते थे, हाँ दर्शन हो गए। धीमे धीमे हमने एक कदम बढ़ाया तो उन्होंने 100 कदम बढ़ाए। ऐसा लगता है कि शायद गुरु महाराज जी हमारा बहुत जन्मों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को तारना ही तारना है। बच्चे चाहे कितने ही नालायक हों, पिता का ये फर्ज बनता है कि वो माफ़ कर ही देता है। ऐसा ही ध्येय गुरु महाराज जी रखते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमसे गलतियां ना हों, लेकिन हम बहुत थोड़े से एरिया को देखते हैं और वो बहुत उनका जो एरिया है वो बहुत वाइड है। गलतियां आई जाती हैं, हमेशा वो अनदेखी करते हैं। ज्ञान के लायक नहीं थे, उन्होंने फिर भी ज्ञान दिया, इस बच्चे को तारना है। जब ज्ञान मिला तो उसकी मर्यादाएं समझ में आई। जब मर्यादाएं समझ में आती हैं तब पता चलता है कि हमने गलतियां नहीं की, हमने इतनी गलतियां की हैं कि जो शायद किसी भी तरह से माफ़ी के योग्य नहीं है। परंतु दाता हैं, कृपा करते हैं। जब उनके सानिध्य में पहुंचते हैं, धीमे धीमे एक एक परत, जैसे कबीरदास जी ने अपने छंदों में कहा है, गुरु नानक साहब ने कहा है, एक एक गूदड़ी जब खुलना शुरू होती है तब जीवन के रहस्य खुलते चले जाते हैं। उनकी कृपा हुई है, मुझे प्राप्त हुई है। मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपना प्रयास करें, क्योंकि गुरु और भक्त के बीच में कोई बीच में आ नहीं सकता। केवल एक ही चीज है, प्रयास। आप भी प्रयास करेंगे, मैंने भी प्रयास किया, प्रभु का सानिध्य मिला। आप भी प्रयास करेंगे, आपको भी सानिध्य मिलेगा। आज कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि सर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दर्शनों में, तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है आप कहाँ आए हैं? कि जी हम तो शनिधाम आए हैं, मंदिर आए हैं। उनका कहने के अंदाज में इतना गुमान था, तो मैंने उनको थोड़ा सा करेक्ट किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक अलग विचार था तो उनके साथ शेयर करना था। मैंने उनसे कहा कि कभी आपने ये विचार किया कि यहाँ पर हाथ पीछे रख के हम प्रभु के दर्शन करते हैं, उसका रीज़न क्या है? जब हम जज के सामने पेश होते हैं तो हमारी हाथ पीछे होते हैं, हम सजग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड कहीं और होता है। इसी कारण हम प्रभु के सामने जब आते हैं, हाथ हमारे पीछे होते हैं। वो न्यायाधीश हैं, तो जरा सोच के देखें, न्यायाधीश हैं, हमारी हालत भी उसी तरह है जैसे हम पेशी में आए हैं। तो क्या ये सत्य नहीं है कि जीवनों में जो हमसे कर्म गलत हो गए हैं, उनकी पेशी है, उसी की तारीख है, और हम बहुत स्मार्ट हैं, चालाक हैं। आज उनका बर्थडे है तो हम आज उनसे माफ़ी मांगने आ गए, क्योंकि हर आदमी जानता है किसी भी अधिकारी का बर्थडे है तो उस दिन तो वो एटलीस्ट कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि दरवाजे पर आए हुए आदमी को निराशा हो। इसीलिए प्रचलन है कि किसी का बर्थडे है, आप गिफ्ट लेके चले जाइए, मान जाएगा। लोगों को जब मैंने इस तरह से बोला तो उनके अंदर एक भाव में परिवर्तन आया। मैंने कहा जब आप बोलते आप मंदिर आए हैं तो आपके अंदर एक अहंकार, एक गुमान है कि मैं 3 घंटे आज मैंने प्रभु आपके लिए लाइन में लगा रहा। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आपकी कोर्ट में तारीख थी, शनि भगवान के दरबार में तारीख थी, और ये उनका ही दंड था कि आप इतने समय के बाद अंदर आएंगे, तो आपकी नीति कैसे निर्धारित हो सकती है? जो प्रभु ने नीति निर्धारित की है कि इस क्षण आप मेरे दर पर आएंगे, उससे पहले आपके अथक प्रयासों के बाद भी आप नहीं पहुंच सकते। और जिन लोगों के लिए उन्होंने नीति निर्धारित की थी कि दर्शन नहीं मिलेंगे, तो मैंने ऐसा भी देखा, दरवाजे पे आने के बाद किसी का फ़ोन आ गया, किसी का समय हो गया बच्चे को लेना है, किसी का समय हो गया कि सर मेरी ट्रेन है, किसी का कुछ ऐसा है। 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद यदि आप घर वापस जा रहे हैं किसी भी कारण से, कारण चाहे कोई हो, तो जरा विचार करिए कि प्रभु की नियति ऐसी थी कि आज उन्होंने आपको दर्शन नहीं देने थे। आप अपने विचारों में जितनी स्वच्छता लाएंगे, आप प्रभु के उतने ही समीप जाएंगे। दाता के पास तो भंडार है, वो एक वर्ड में ही बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। आपने देखा होगा मेरे पीछे कुछ बच्चे भजन गाते हुए अपनी मृदुल भाषा में घूम रहे हैं। वो सभी लोग यहाँ का जो एक पॉजिटिव एरिया है उसको डिस्टर्ब
हो जाता है थोड़ा सा। तो दाता ने जो बच्चे बुलाए हैं वो 6 साल के बच्चे थे जब से दाता के पास है। सुबह नियम से संयम से 4 बजे जगना, ध्यान में बैठना, वो किसी प्रगाढ़ पंडित से बहुत ऊपर हैं। उन्होंने अपना जीवन संयम और संयति में बड़ा किया हुआ है। वो बिल्कुल एक एक पल को दाता की निगरानी में जीते हैं। उन लोगों ने अभी तक लाखों लाखों बार जप कर लिया है, तो उनकी ऑरा है, उनकी वाणी में जो मिलजुलता है, उससे इस वातावरण में जैसे ही वो कुछ क्षण के बाद निकल के जाते हैं तो वहाँ की ऑरा चेंज हो जाती है। जो आए हुए भक्तों के ऊपर तखान है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। भक्त एक बार फिर से उत्साह से भरपूर हो जाता है प्रभु के दर्शन के लिए। मैं चाहूँगा, मेरी दिली इच्छा है कि आप शनि भगवान के दर्शन करें। फतेहपुर बुरी असोला छतरपुर से 6 किलोमीटर आगे दिल्ली में स्थित, आपके बहुत ही निकट, आपकी पहुंच में लोग शिंगणापुर जाते हैं, लेकिन ये आपके बहुत नज़दीक भी है, उतना ही पवित्र है। यहाँ पर दाता आपका हमेशा हर क्षण ध्यान रखते हैं। आप आएंगे तो आपको महसूस होगा। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपको वो चीज़ कभी महसूस नहीं हो पाएगी। मेरी आप सभी लोगों से कोशिश है, गुजारिश है, आमंत्रण है कि जीवन में जब भी आपके पास अवसर हो तो इस धरा पर अपना माथा जरूर टेक के जाए। और यदि कभी दाता के दर्शन हो जाते हैं, उनके पास बैठने का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो आप उस दिन ये समझ लेना कि अब शायद आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का उचित समय आ गया है। उसके बाद आपने प्रयास करना है, लेकिन उससे ज़्यादा तो दाता, आप एक कदम बढ़ा के देखेंगे, दाता 100 कदम बढ़ा देंगे। इतनी अलौकिक बातें हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शनिदेव की महिमा और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के उन अलौकिक कार्यों के बारे में बताना जो कि उन्होंने जनसेवा के लिए किए हैं। वो तमाम कार्य जो कि लगातार दाती जी महाराज लोगों की सेवा के लिए करते रहते हैं, और ऐसे ही परम काम के तौर पर उन्होंने श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम की स्थापना की है, जहां पर लोग अपनी पहुंच में श्री शनिधाम पहुंचकर श्री शनिदेव का दर्शन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दाती महाराज ऐसे ही हैं, वो दाती हैं, यानी कि देने वाले। जो भी उनके सानिध्य में जाता है हमेशा कुछ ना कुछ पाकर ही वापस आता है। जैसे कि उनके आराध्य देव हैं, जो भी शनिदेव की शरण में जाता है हमेशा कुछ ना कुछ पाकर आता है। झोली हमेशा भरी हुई होती है तमाम श्रद्धालुओं की, तमाम भक्तों की, जो भी शनिदेव की शरण में जाता है। ऐसे ही हैं स्वयं दाती जी महाराज, जो कि हमेशा अपने तमाम भक्तों को, तमाम श्रद्धालुओं को खाली हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथ भरकर, झोलियां भरकर हमेशा भेजते हैं। और हमेशा वो मानव सेवा के वो तमाम कार्य करते हैं जो कि उनके जीवन को सुधार सके, मानव जीवन को सफल बना सके। बहुत सी योजनाएं हैं जो कि शनि ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जन कल्याण के लिए कार्य करती हैं। वो तमाम चीजें जिनके द्वारा मानव जीवन श्रेष्ठ बन सके। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालिकाएं होती हैं जो कि अपने जीवन में नहीं जानते, माँ बाप के साय से वो दूर होते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं दाती महाराज चलाते हैं, उन्हें अपने सानिध्य में लेते हैं। जैसा कि हमें बताया अभी हमारे एक मित्र ने कि 6 वर्ष की मात्र आयु में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि दाती महाराज के सानिध्य में आए, और उन्हीं के सानिध्य में आकर उन्होंने जीवन जीना सीखा। उन्होंने जाना कि जीवन आखिर क्या है और किस तरीके से उसे जिया जाए, और उसी कला के माध्यम से आज वो बेहद सफल अपनी जिंदगी में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन उनके तार अभी भी जुड़े हुए हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से, दाती महाराज के सानिध्य से। अभी भी वो नहीं उबर पाए हैं, क्योंकि दाती का एहसास ही ऐसा है। दाती जिसके साथ जुड़ जाते हैं पूरा जीवन उसका दाती का हो जाता है। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी दाती के उस एहसास को महसूस करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आप शनिदेव के दर्शन पाकर अपना जीवन धन्य बनाएं, तो अभी भी मौका है। अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी पहुंच के बहुत ही पास में है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम,
जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलिए। ये मौका आप मत गवाइए, क्योंकि शनि महाराज का ये जो जीवन आपको दिया है और उस जीवन में एक मौका आपको दिया है कि आप उनकी कृपा प्राप्त करें, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप शनिधाम अवश्य पहुंचिए। और शनिधाम के जो स्वयं संस्थापक हैं दाती जी महाराज, उनके बारे में हम क्या कहें। उनका जीवन तो ऐसा है कि मानो उन्होंने इस धरती पर जन्म ही मानव सेवा के लिए लिया हो। मानव सेवा वो ऐसी करते हैं कि वो सभी चाहते हैं कि जो मनुष्य उनके आसपास हैं, जो दीन दुखी उनके आसपास हैं, उनके जीवन से तमाम दुख, तमाम कष्ट, तमाम परेशानियों को वो दूर कर सकें। हमेशा वो मानव सेवा में तत्पर रहते हैं, सभी की सेवा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, सभी का कल्याण करना वो चाहते हैं। ऐसा है उनका जीवन। आइए दिखाते हैं आपको। 10 जुलाई 1950 को राजस्थान के पाली जिले के आलावास गांव में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के वक्त शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि आज का मदन कल के दाती जी महाराज बन जाएंगे और करोड़ों लोगों का उद्धार करेंगे। लेकिन मदन ने अपने बचपन से ही जन सेवा की ठान ली थी और उसी मकसद को पूरा करने के लिए वो महज 7 साल की उम्र में ही अध्यात्म की ओर बढ़ गए और फिर 14 साल की उम्र में ही तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए और बन गए मदन राजस्थानी से दाती जी महाराज। इसके बाद से अब तक परमहंस दाती जी महाराज का मानव कल्याण यात्रा की राह पर यह सफर निरंतर जारी है। तो परमहंस दाती जी महाराज का जीवन आपने देखा। बचपन से ही उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए अर्पित कर दिया और वो कार्य उनका अभी तक लगातार जारी है। निरंतर वो मानव जीवन में जो तमाम लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको शनिधाम लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं से। शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी से प्रसारण हो रहा है और राष्ट्र के राष्ट्रवासियों को मैं शनि अमावस्या के ऊपर सभी को जो है बधाई देता हूँ और सभी को आमंत्रित करता हूँ कि ये शनिधाम तीर्थ असोलापुर फतेहपुर बेरी में आएँ और आकर के तेलाभिषेक और शनि भगवान का दर्शन करें। यह तीर्थ क्षेत्र पावन है क्योंकि यहाँ पर करोड़ों जाप जो है गुरुदेव के सानिध्य में हुआ है और इसका जो है इस मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से पड़ेगा, जिससे हमारे भाग्य, हमारे कर्म का सुधार होगा। भय और भ्रांति से दूर हटने के लिए ये जरूरी है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहा जाए। गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि अपने कर्म को सुधारो और कर्म सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, अपने माता पिता की सेवा करो तथा थोड़ा समय मिल जाए तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करो। बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से शनिधाम में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सभी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं शनिदेव की और स्वयं दाती जी महाराज श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में इस वक्त मौजूद हैं। श्रद्धालुओं के बीच में वो मौजूद हैं और सभी व्यवस्थाओं का वो स्वयं जायजा ले रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। दाती जी महाराज जिस तरह से हमने बताया वो हमेशा मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इसी मानव कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए वो लेकर आए हैं
और ये तमाम चीज़ें वो हमेशा करते आए हैं। और कल रात मध्य रात्रि से भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से शनिधाम में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे थे और वहां पर किस तरीके से शनिधाम में शनिदेव की आरती की गई, उनका पूजन अर्चना और वंदन किया गया। क्या कुछ वहां पर माहौल था, दिखाते हैं आपको। आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी। प्रेम विनय से तुमको ध्यावे, प्रेम विनय से तुमको ध्यावे। ये आप देख रहे हैं वो अद्भुत नजारा श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, जहां से मध्य रात्रि से ही शनिदेव की वो भव्य आरती का आयोजन किया गया। वो आरती जिसके दर्शन मात्र से तमाम श्रद्धालुओं का जीवन तर गया। उनके जीवन से जो संपूर्ण कष्ट थे, क्लेश थे, वो तमाम चीजें दूर हो गई और उनके जीवन में नए सुख, नई संपत्ति, नई ऊर्जा, नए उत्साह का आगमन हुआ और साथ ही साथ उन सभी के जीवन में उन्होंने कृपा प्राप्त करी देवादिदेव शनिदेव की। शनिदेव की आरती का ये महोत्सव श्री शनिधाम में आयोजित किया गया, जहां पर स्वयं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दाती जी महाराज ने देवादिदेव शनिदेव का वंदन किया, उनकी आरती की, उनका पूजन किया और उनके साथ थे हजारों साधु संत, हजारों तमाम श्रद्धालु जो स्वयं साक्षी बने शनिदेव के इस महापूजन का। इस महापूजन का लाभ इन तमाम श्रद्धालुओं ने उठाया जो मध्य रात्रि में पूजन किया गया। शनिदेव की महाआरती, महापूजन, जो कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस आरती, इस पूजन का आयोजन किया गया, उसी के ही दर्शन हम आपको इस वक्त करा रहे हैं। आप भी इस दर्शन करिए और आप भी शनिदेव की कृपा का पात्र बनिए। निर्धन को धन पल भर में दे देते, तेरा कोई पार न पाया, तेरी महिमा न्यारी। आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी। वेदिक ज्ञाता जगत विधाता, तेरा रूप विशाला। वेदिक ज्ञाता जगत विधाता, तेरा रूप विशाला। भक्तों के निज कर मन हेतु पाप नाश कर डाला।
वेद के ज्ञाता जगत विधाता तेरा रूप विशाला। वेद के ज्ञाता जगत विधाता तेरा रूप विशाला। भक्तों के निज कर मन हेतु पाप नाश कर डाला। यम यमुना के प्यारे भ्राता भक्ति के कष्ट निहारी। आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। श्याम भक्ति हो श्याम पताका आपके रथ फहराए। दृष्टि से तेरी कोई बचे ना, दृष्टि से तेरी कोई बचे ना। देव असुर नर नारी। आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। श्याम भक्ति हो श्याम पताका आपके रथ फहराए। दृष्टि से तेरी कोई बचे ना, दृष्टि से तेरी कोई बचे ना। देव असुर नर नारी। आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी, आरती करे शनिदेव तुम्हारी। उड़द तेल गुड़ काले तिल का तुमको भोग लगावे। उड़द तेल गुड़ काले तिल का तुमको भोग लगावे। लौह धातु प्रिय काला कप
उड़द तेल गुड़ काले तिल का तुमको भोग लगावे। उड़द तेल गुड़ काले तिल का तुमको भोग लगावे। लौह धातु प्रिय काला कपड़ा आग का गजरा भावे। लौह धातु प्रिय काला कपड़ा आग का गजरा भावे। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। श्याम भक्ति हो श्याम पताका आपके रथ फहराए। दृष्टि से तेरी कोई बचे ना। दृष्टि से तेरी कोई बचे ना। देव असुर नर नारी आरती करें शनिदेव तुम्हारी। आरती करें शनिदेव तुम्हारी। आरती करें शनिदेव तुम्हारी। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो वाहन सात सुहाए। श्याम भक्ति हो श्याम पताका आपके रथ फहराए। दृष्टि से तेरी कोई बचे ना। दृष्टि से तेरी कोई बचे ना। देव असुर नर नारी आरती करें शनिदेव तुम्हारी।
श्याम भक्ति हो श्याम पताका आपके रथ तो दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं श्री सिद्धपीठ शनिधाम के वे पावन दृश्य, शनिधाम का वो पावन प्रांगण जहाँ पर पहुंचकर आप भी आपकी सभी दुख दर्द क्लेश और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, अभी भी वक्त बचा है आप सभी के लिए कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी के जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उन सभी को दूर कर सकते हैं। अभी वो मौका है आपके पास। शनि अमावस्या का ये बेहद विशेष पर्व आप सभी के लिए अभी भी खास मौका है कि आप शनिधाम जाएं, वहां पर शनिदेव की उपासना करें, अर्चना करें, उनकी आराधना करें, उनकी वंदना करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और वहां पर आपको स्वयं मिलेंगे दाती महाराज, जिनका सानिध्य पाते ही आपके जीवन में सभी परेशानियों का शमन हो जाता है। जहां ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, तंत्र एवं मंत्र सभी विषयों का मिलता है आप सभी को सैद्धांतिक उत्तर, वह है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, जहां पर जीवन का नया पुष्प खिलता है और जहां पर जीवन जीने की कला आपको मिलती है। तो दर्शकों, आप भी जल्द से जल्द पहुंच जाइए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम अपने नव जीवन की शुरुआत के लिए। आपके जीवन की उन तमाम परेशानियों को दूर कर आप भी एक नया सुखमय जीवन जी सकते हैं अगर आप जाते हैं श्री शनिदेव के शरण में, श्री शनिदेव के सानिध्य में। आप करते हैं श्री शनिदेव की आराधना, उनका पूजन, उनका वंदन और ओम शम शनैश्चराय नमः इस पावन मंत्र के जपन मात्र से आप सभी की जिंदगी के सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। तो एक बार अवश्य जाइए इस पावन मौके पर। शनि अमावस्या का एक खास मौका, अभी भी वक्त बचा है दर्शकों आप सभी के लिए। आप शनिदेव के सानिध्य में जाएं, श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, और शनिदेव का आप आराधना करें, उनका पूजन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अद्भुत दृश्य वो आप देख रहे हैं जब स्वयं दाती जी महाराज पहुंचे शनिदेव की आराधना करने के लिए। वो भव्य आरती का आयोजन शनिधाम में किया गया था, जिस आरती के दर्शन मात्र से कष्टों का शमन हो जाता है, परेशानियां आपके जीवन से चली जाती हैं। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे शनिधाम अपने दुखड़ा शनिदेव के सामने सुनाने के लिए। और दाती महाराज देखिए उनका ये अद्भुत रूप, स्वयं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अद्भुत रूप धरा। ना सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि जन कल्याण के लिए वो हमेशा कार्य करते हैं। उनकी कोशिश होती है जो भटकाव लोगों की जिंदगी में आ गया है, दिशाहीन जो तमाम लोग हो गए हैं, जो गरीब, असहाय, निशक्त तो बेसहारे हैं, जो कि अपनी जिंदगी को नहीं समझते कि किस तरीके से आखिर वो जिए, वो सभी जाने कि आखिर इस अनमोल मानव जीवन का क्या महत्व है और किस तरीके से वो उस जीवन से तर सकते हैं। तो आप सभी लोग शनिदेव के सानिध्य में आइए, उनकी वंदना कीजिए, उनका पूजन कीजिए, शनिधाम पहुंचकर उनकी पूजा कीजिए, उनका दर्शन मात्र से देखिए आपके जीवन के सभी कष्ट किस तरीके से पूर्ण हो जाते हैं और एक नव ऊर्जा, नव शक्ति का संचार आप सभी के मन में होता है। जीवन में जो परेशानियां आप सभी की आ गई हैं, वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी महज शनिधाम अगर आप जाते हैं। शनिधाम पहुंचकर आपको एक दिव्य अनुभूति होती है। यहाँ पधारते ही आपको आपके जीवन जीने का एक मकसद मिलता है। वो दिव्य परिवेश है शनिधाम का ऐसा, जहाँ पर आप में उत्साह और स्फूर्ति का जागरण हो जाता है। यहाँ शनिदेव की पूजा, उनकी अर्चना, उनकी उपासना, उनकी आराधना और उनकी वंदना करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दाती जी महाराज पूर्ण विधि विधान के साथ उनका पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, ताकि शनिदेव प्रसन्न हो और संपूर्ण समाज का वो कल्याण करे।
तमाम जो दीन दुखी हैं हमारे समाज में, वो दीन दुखियों को सहारा मिल सके, उनके जीवन की परेशानियां दूर हो सके। इसीलिए स्वयं दाती जी महाराज शनिदेव की आराधना कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो तमाम दिशाहीन लोग जिनके जीवन से सुख सुविधाएं चली गई हैं, जीवन जीने का मकसद चला गया है, उन सभी के जीवन को एक नई दिशा मिले, एक मकसद मिले उनके जीवन को। जो तमाम सुविधाएं उन सभी के जीवन से चली गई हैं, तमाम सुविधाएं उनके जीवन में एक बार फिर से दस्तक दे दें और उनको जीवन जीने का एक नया मौका मिले। वो जान सके कि आखिर उनके जीवन में क्या कुछ वो खो रहे हैं और किस तरीके से उसे वो वापस पा सकते हैं। यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप मध्यरात्रि का, शनि अमावस्या मध्यरात्रि, जब स्वयं दाती महाराज जी शनिदेव का वंदन कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, स्वयं उनका पूजन कर रहे हैं और तमाम साधु संत धर्म गुरु उनके साथ मौजूद हैं। उनके सानिध्य में ये तमाम लोग भी शनिदेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शनिदेव का विधिवत पूजन किया जा रहा है। श्रद्धालु तमाम वहां पर मौजूद थे मध्यरात्रि में। स्वयं सभी लोग साक्षी बने उस अद्भुत पल का। वो मनोहर दृश्य सभी ने अपनी नजरों से देखा। ये देखिए आप किस तरीके से दाती जी महाराज भव्य आरती कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालुगण अपने हाथों में श्रद्धा की थाली लिए उस वक्त वहां पर मौजूद थे। मनोकामना सभी के मनों में थी, झोलियां खाली थी, लेकिन जब वो शनिधाम से वापस लौटे तो उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण किया शनि महाराज ने। जो खाली झोलियां थी उनकी सभी खाली झोलियों को भरने वाले थे स्वयं देवादिदेव शनिदेव। सुबह आए थे, हम आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाबा जी ने नीचे जैसे साक्षात बनाया है, भोले शंकर के ज्योतिर्लिंग बनाया।